नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेगा तो कमल ही। ईवीएम पर कोई भी बटन दबाइए, वोट बीजेपी को ही जाएगा। यह वीडियो लगभग 6 महीने पुरानी है और यह बयान है बीजेपी सांसद डी अरविंद का। खुद बीजेपी के सांसद ही कहते नजर आए कि चुनाव जीतने के लिए ईवीएम हाईजैक कराई जाती है। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, तमाम राजनीतिक घटनाक्रम पूरे देश में ही चल रहे हैं। कहीं गठबंधन बन रहे हैं, कहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों का आंदोलन अपने चरम पर है। इसी बीच एक आंदोलन है जो सुर्खियां नहीं बटोर पा रहा है, या यूं कहें कि उसे जानबूझकर सुर्खियों में नहीं आने दिया जा रहा है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। और दिल्ली में आए दिन लोगों की भीड़ जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में जमती हुई दिखाई पड़ रही है, और वो है ईवीएम से जुड़ा आंदोलन। लेकिन ये खबर आपको देश के न्यूज चैनलों पर नहीं मिलेगी। वो आपको ये खबर नहीं दिखाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये खबर उनके आका को सूट नहीं करेगी, और जो चीज उनके आका को सूट नहीं करती है, देश का मीडिया उस खबर को खा जाता है। इस आंदोलन ने और तेजी तब पकड़ी जब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के संगठनों ने और वकीलों ने इसे और बड़ा बना दिया। चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक ईवीएम के खिलाफ ये लड़ाई जनता लड़ रही है। इस लड़ाई से बड़े राजनीतिक दल दूर हैं, फिर भी यह आंदोलन रोज के रोज और बड़ा होता जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ईवीएम एक बार फिर से बदनामी के बोझ के नीचे दब गई है। मामला बड़ा पेचीदा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि कोई भी पार्टी जब हारती है तो उसका दोष ईवीएम पे मर देती है, और जब जीतती है तो ईवीएम को दोष नहीं देती है। देखिए दोस्तों, कांग्रेस का भी कहना ठीक ही है। ईवीएम एक मशीन ही तो है। जब केवल सरकार को ही बेचा जाने वाला पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर इतना शक्तिशाली है कि वो किसी के भी फोन में घुसकर जासूसी कर सकता है, तो ईवीएम तो बहुत छोटी चीज है। और वो हैक नहीं हो सकती है, या उसके साथ कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है, उसमें कुछ घोटाला नहीं किया जा सकता है, इसकी 100% गारंटी भी नहीं है। जब सरकार की साइटें हैक हो जाती हैं तो ईवीएम कौन सी खेत की मूली है। देखिए दोस्तों, ईवीएम में छेड़छाड़ का मुद्दा खास है, क्योंकि इससे जन भावनाएं और लोकतांत्रिक अधिकार जुड़े हुए हैं। ऐसे में ईवीएम के विरोध में उठती आवाजों ने आम लोगों में यह डर बना दिया है कि क्या सच में ईवीएम से छेड़खानी हो सकती है। ईवीएम का इस्तेमाल कई देशों ने शुरू किया था, लेकिन सिक्योरिटी और एक्यूरेसी को लेकर इन मशीनों पर सवाल उठने लगे। साल 2006 में ईवीएम का इस्तेमाल करने वाले सबसे पुराने देशों में शामिल नीदरलैंड ने इस पर बैन लगा दिया। साल 2009 में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को असंवैधानिक बताते हुए और पारदर्शिता को संवैधानिक अधिकार बताते हुए ईवीएम पर बैन लगा दिया। नतीजे को बदले जाने की आशंका को लेकर नीदरलैंड और इटली ने भी ईवीएम पर बैन लगा दिया था। वहीं इंग्लैंड और फ्रांस में कभी भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अमेरिका जैसे टेक फ्रेंडली देश के कई राज्यों में भी बिना पेपर टोर वाली ईवीएम मशीन पर बैन है। अब देखिए दोस्तों, बीजेपी अपने आप को जनता की पहली पसंद बताती है, तो बीजेपी को विपक्ष और बीजेपी विरोधियों के भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए और देश में ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर पर चुनाव कराने चाहिए। क्योंकि जब बीजेपी जनता की पहली पसंद ही है, जब बीजेपी को लोग इतना पसंद ही करते हैं, तो फिर बैलेट पेपर पर भी तो बीजेपी को ही वोट देंगे ना। बात तो सही है। विपक्षियों का ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का खेल भी खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि ईवीएम पूरी तरह से सेफ है, यह भी नहीं कहा जा सकता है, और ईवीएम पूरी तरह से गड़बड़ है, यह भी नहीं कहा जा सकता है। वैसे आपकी इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।